आपको बता दें कि कटर से काटने की बात जो है ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। इसकी प्रामाणिकता होना अभी बाकी है। ये एक जानकारी आपके लिए अहम है, लेकिन इस खबर को लेकर कई और जानकारियां भी हैं, वो भी हम आपको ग्राफिक जरिए समझाते हैं। जैसे कि नगर पालिका बोर्ड में प्रस्ताव पास होता है। नगर पालिका बीजेपी की इस वक्त है। वहां जो पार्षद हैं, एक पार्षद को छोड़कर सारे पार्षद बीजेपी के हैं। इसलिए अशोक गहलोत सरकार बीजेपी पर भी कई तरह के आरोप लगा रही है, क्योंकि वहां पर बहुमत में बीजेपी है और कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी का प्रस्ताव था जिसके तहत यहां पर तोड़फोड़ हुई। बीजेपी के 34 पार्षद हैं, कांग्रेस का एक पार्षद है, वो बोर्ड बीजेपी का है, नगरपालिका अध्यक्ष बीजेपी का है। लिहाजा इस खबर को लेकर एक और पहलू जो है वो यहां पर सामने आता है। लेकिन खबर जो है वो ये है कि प्रस्ताव नगरपालिका लेकर गई थी अतिक्रमण को हटाने को लेकर। सरकार के वहां जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे। एसडीएम की अगुवाई में यह हुआ। बीजेपी कह रही कि अधिकारी राज्य सरकार के हैं और राज्य सरकार को लेकर राज्य सरकार ये कह रही है कि वहां पर यह स्थानीय मामला था जो बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट था। कुल मिलाकर 86 दुकानें, 3 मंदिर तोड़े गए। एक मंदिर 3 साल पुराना है। लेकिन इस खबर को लेकर पूरी जानकारी क्या है हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते समझाते हैं। यह खबर इस लिहाज से और बड़ी हो जाती है क्योंकि करौली घटना के बाद एक और मामला मंदिर का है, इसलिए इस रिपोर्ट को आप जरा ध्यान से देखिए। मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी इस पुराने मंदिर पर राजनीति की नई इमारत खड़ी की जा रही है। इस जर्जर मंदिर पर राजनीति जिंदाबाद हो रहा है। अलवर में इस मंदिर को ध्वस्त किया गया तो नया घमासान शुरू हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच तलवारें तन गई। दोनों ओर से हल्ला बोल होने लगा। मंदिर पर बुलडोजर का ये पूरा मामला क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। एक बुलडोजर से इस मंदिर की छत और दीवार तोड़ी जा रही है। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो कैसे धराशायी, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। ओहो, बुलडोजर से इस मंदिर के एक एक हिस्से को गिराया जा रहा है। यार पैर जूता ले लेके मंदिर की मूर्तियों को कटर से काटने की ये तस्वीरें भी देखिए। मंदिर के गर्भगृह में घुसकर मूर्ति हटाई गई, उन्हें बाहर निकाला गया और एक एक कर मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। अरे वो देखो सीधे खड़े हैं अभी भी। उठा लिया, उठाएगा, अब उठाएगा मूर्ति। अरे मूर्ति उठाएगा, ये गया, ये ले गया। अरे यार वो जैसे भी ले जान दो, ले जान दो, ले जान दो, ले जान दो। मंदिरों को गिराकर बुलडोजर तो आगे बढ़ गया, लेकिन इसके साथ ही राजनीति में नया भूचाल आ गया। हिंदूवादी संगठन विरोध में सड़क पर उतर आए तो बीजेपी ने मंदिर गिराने और हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने का ठीकरा गहलोत सरकार पर फोड़ दिया। राजगढ़ में 17 अप्रैल को एक साजिश के तहत हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक 250-300 साल पुराने 3 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, उनकी बेकदरी कर दी, हमारे भगवानों का अपमान कर दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया, गुंबदों को नीचे गिरा दिया, जूतों से चप्पलों से शिवालयों में चढ़ गए और तार तार करके हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक हमारे मंदिर, इनको खंडित करके हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, दंगे भड़काने की साजिश की है। जब ऐतिहासिक सांस्कृतिक चिन्ह और हमारे धार्मिक स्थलों पर इस प्रकार से औरंगजेबी हमले हो रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूं, वो कांग्रेस पार्टी के युवराज आज कुछ नहीं कहते, क्योंकि बंद कमरों में तो वो मानते हैं कि वो मुस्लिमों की पार्टी है और वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्हें लगता है कि हिंदुओं को दो गाली, हिंदुओं मंदिरों पर चलाओ ये बुलडोजर, और इस प्रकार से उनका वोट बैंक जो है खुश होगा। लेकिन कांग्रेस कुछ और ही कहानी बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि मंदिर गिराने का फैसला सरकार का नहीं बल्कि लोकल अथॉरिटी का है, जिसमें बीजेपी का बहुमत है। जय बोले बाबा की, जय बोले बाबा की। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, मेरे को दुख है इस बात का, मंदिर टूटा है। कहीं भी धर्म पर हमला नहीं होना चाहिए,
तो आपने अचानक मुझे लाइन पर लिया और मैं खुद ने फोन उठाया, मेरे पास ये नंबर नहीं था, मैं खुद सेक्रेटरीट में बैठा हूँ। लेकिन मेरे बारे में जो सुन रहे हैं वो जानते हैं, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। लेकिन मैं कम से कम आपकी बात समझ लूं, और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बीजेपी के बोर्ड ने यदि अन्याय किया, मंदिर तोड़ना गलत है, पाप लगेगा। सरकार यदि कहीं कोई कानूनी अड़चन बीच में नहीं आई तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ हम खुद मंदिर बनवा देंगे। कानूनी अड़चन बीच में नहीं आनी चाहिए। अलवर में पिछले कुछ दिनों में मंदिर गिराने के 3 मामले सामने आ चुके हैं। सवाल है कि क्या ये जानबूझकर हो रहा है? शरद कुमार, जयपुर, आज तक। ये गया मंदिर पूरा। ओहो